सर, रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री ने चीन का दौरा कर चीनी विदेश मंत्री और राष्ट्रपति को अपने देश आने का निमंत्रण दिया है। खबरें हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री भी यूक्रेन दिवस पर कीव की यात्रा कर सकते हैं। क्या यूक्रेन अब भारत और चीन के करीब जाकर रूस को राजनयिक रूप से घेरना चाह रहा है? नीरज जी, बड़ी स्थिति दोनों युद्ध की अब जी। थोड़ी अलग होती जा रही है। आप जी। इजराइल की तरफ भी देखिए, जी। वहाँ कुछ अलग हो रहा है। जी। जैसे हिजबुल्ला और उधर हानिये के साथ हुआ, जी। और यहाँ पर भी चीज़ थोड़ी सी बदल रही है। जी। और बदलने की देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आप देखेंगे आज की डेट में। मैं पहले इस पर देखते हैं कि हो क्या रहा है वहाँ। जो परसों रात की जिसकी आप बात कर रहे हैं, ड्रोन युद्ध की, जी। पूरी लड़ाई में जो तीसरा साल है, इनमें सबसे ज्यादा ड्रोन्स रूस ने यूक्रेन के ऊपर, कीव के ऊपर बल्कि, और भी 5-6 शहरों के ऊपर भेजे। 90 से ज्यादा ड्रोन एक साथ गए हैं वहाँ। और इनमें से यूक्रेन का कहना है काफी मार गिराए हैं। मैं देख रहा था एसोसिएटेड प्रेस राइटर्स ने तो यही बोला कि 30 के आसपास, उन्होंने 80 बोला, लेकिन 30 के आसपास, 30-35 इन्होंने गिराए हैं। और वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम मार गिरा है, बट कई गिरे हैं और हमें डैमेज दिखाई पड़ा वहाँ। और खुद कह रहे हैं कि आज तक वहाँ के लोगों का, वहाँ के मेयर का कहना था कि आज तक इतने ज्यादा ड्रोन्स एक साथ नहीं आए। तो ये जो अटैक किया है, और अभी हर जगह रूस एयरक्राफ्ट कम भेज रहा है, क्योंकि उसे कुछ एयरक्राफ्ट गिराए भी गए हैं। मिसाइल से अटैक कर रहा है, रॉकेट से कर रहा है, आर्टिलरी जहां से पॉसिबल है वहां कर रहा है। और अभी देखिए 2-3 जगह पर उसने फोकस कर लिया है। खार्किव के पास वो चाहता है कि और नजदीक पहुंचे, कि आर्टिलरी के बिल्कुल रेंज में आ जाए वो डायरेक्ट। अभी थोड़ा सा दूर है वहां से, मेन बड़ी आर्टिलरी से तो फायर कर ही रहा है। और तो वो जो है और नजदीक जा रहा है डोनेस्क रीजन में भी, और 2-3 जगह से मतलब वो इसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और धीरे धीरे कुछ कुछ जगह ले भी रहा है, जो कि आप वेस्टर्न मीडिया में नहीं आ रहा है। जो यूक्रेन का जहां तक है, उसने ये जरूर बोला है कि एक एयरक्राफ्ट मार गिरा है, जो कि अभी उसकी पूरी पुष्टि नहीं हुई है कि गिरा कि नहीं गिरा है। दूसरा, यूक्रेन अभी हाल में देखिए उसने अपने हमले इसके लॉजिस्टिक्स पर और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर कर रहा है। वहां पर जैसे ऑयल डिपोज पर 2-2 पर कर दिया, वहां पर डैमेज हो रहा है। और एक जो सबसे बड़ी बात है, देखिए पहला F-16 उसको मिल गया कल। अब कैसे करता है, क्या इस्तेमाल होता है, वो तो बात की बात है। लेकिन रूस ने मेन फोकस अपना ईस्टर्न यूक्रेन में किया हुआ है। खार्किव का जो रीजन है, वहां पर लुहांस्क, डोनेस्क, ये जो एरिया है, इसके ऊपर फोकस किया हुआ है। तो इसमें जो है वो एरिया ऐसे हैं कि अगर उसमें आगे बढ़ जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यूक्रेन को अपना फ्रंट मेंटेन करना। परसों भी 4 दिन पहले एक गांव और उसने कैप्चर कर लिया था। दूसरे तरफ वो जो है धीरे जा रहा है, बट जापोरिजिया का जो इलाका है, जापोरिजिया जो न्यूक्लियर प्लांट है, उसके आसपास का इलाका, उस पर भी धीरे धीरे रूस आगे बढ़ रहा है। तो ये रूस अपना निकलता ही जा रहा है। साथ साथ वो अपना देखिए जो निप्रो रिवर का एरिया है, उधर भी दूसरे बैंक के लिए कोशिश कर रहा है, अपना पैर जमाने के लिए, जहां से वो वापस आया था। रूस साथ साथ अपने फोर्स जो मोबिलाइजेशन है वो भी कर रहा है। उसने जनरल मोबिलाइजेशन नहीं ऑर्डर किया, लेकिन लोगों को भर्ती किए जा रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ाया जा रहा है। जो उसके वेपन्स एम्यूनिशन प्रोडक्शन की हम बात पहले कर चुके थे, वो काफी जमा कर चुका है। नॉर्थ कोरिया से ले रहा है, ईरान से ले रहा है, तो वो जो है काफी अपना बढ़ा लिया है उसने। और प्रोडक्शन तो काफी बढ़ा लिया है उसने। हम लोगों ने पिछली बार कहा था कि MI6 इनका, यूके का, इंग्लैंड ने, उन्होंने बोला है कि ये 2025 तक आराम से जो एम्यूनिशन है उसके साथ लड़ सकता है, जितना इसके पास है, रूस के पास। तो रूस ने तो अपनी स्थिति इस हिसाब से वहां मजबूत कर ली है। अब रह गई यूक्रेन के पास देखिए वही है कि यूक्रेन एयर डिफेंस के लिए अभी तक रो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान उसको हो रहा है एयर डिफेंस की वजह से। ड्रोन्स और जो मिसाइल्स और बाकी चीजें उसके ऊपर आए जा रही हैं। हालांकि वो पैट्रियट्स हैं, लेकिन कितनी पैट्रियट यूज कर पाएगा वो, कमी है उसके पास। और दूसरा जो है, अभी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यूक्रेन को है, मैन पावर नहीं है।
लोग उसको मिल नहीं रहे हैं, उनके लोग जो है खुद ही निकल गए हैं बाहर, देश के बाहर निकल गए हैं। तो फाइटिंग फोर्स नहीं है जी। तो सिर्फ अगर हथियार मिल भी गए तो यूक्रेन बहुत कुछ नहीं कर पाएगा जी। और कर भी नहीं पा रहा है, रोक भी नहीं पा रहा है। तो ये सबसे बड़ी मुश्किल है उसके पास। और 2003 मतलब आप देखें 2023 में भी उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम ज़्यादा थे। अब उसके एयर डिफेंस सिस्टम भी काफ़ी जो है रूस ने डिस्ट्रॉय कर रखा था जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही हैं यूक्रेन को जी। तीसरी चीज विद इन यूक्रेन ऑल्सो आप देखिए लोग परेशान हो रखे हैं जी। दूसरे एक टोटली अलग एंगल हम मिलिट्री एंगल ले रहे थे इसमें। अगर आप बिल्कुल अलग एंगल पर आए तो अभी देखिए हुआ क्या, नाटो से जो मीटिंग हुई थी या जो 75 साल पर अमेरिका में ये भी गए थे, क्या मिला इनको? जी। आश्वासन मिला जी। इतने का $1 बिलियन का एड देंगे 1.2। अब उसमें से आप 80% तो उधर ही चला जाता है उन्हीं की कंपनीज को और बाकियों को। जी। लेकिन जो सबसे बड़ा जो इनको जेलेंस्की को लग रहा है सबसे बड़ी सोच उनकी यही है और उनको तकलीफ है कि अगर सरकार बदल जाती है अमेरिका में फिर क्या होगा। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने देख लिया जो बाइडेन तो ठीक है आ रहे थे जी। अब अगर ट्रंप आते हैं जो अब चल रहा है वहां पर और ट्रंप के जो रनिंग मेट हैं जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं वांस, उन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि यूक्रेन में कितना क्या होता है हमको बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ने वाला जी। पूरा यूरोप सोच रहा है कि अगर ट्रंप आ गए तो इनको मुश्किल हो जाएगी, उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जी। तो अभी देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनको उससे भी है, इस जो माहौल चल रहा है अमेरिका का या नाटो का जी। वहां जहां तक बाकी का सवाल है, देखिए अभी नाटो में भी जी। राइटिस्ट आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा इतना ज्यादा क्यों पैसा इनके लिए जा रहा है जी। यूक्रेन के लिए जी। जर्मनी जो कि पूरी मदद के लिए तैयार है लेकिन वो भी चीन से संबंध सुधारने में लगा हुआ है जी। इटली संबंध सुधारने में लगा हुआ है चीन से जी। तो अगर ये सारे इस तरह की माहौल बन रहा है तो परेशानी की चीज तो है जेलेंस्की के लिए जी। तो वो चाहेंगे क्या? मुझे लग रहा है कि देखिए जेलेंस्की भी, मुझे लग रहा है कि अब वो भी जैसे मैंने कहा था बहुत पहले, वॉर फटीग सबको आ रही है। बिल्कुल, लड़ाई से थक चुके हैं, रूस रुक नहीं रहा है जो ये सोच रहे थे जी। नुकसान इनका ज्यादा हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये भी कुछ मूड में है, ये सोच रहे हैं कि कोई ना कोई पहल हो, जो इन्होंने एक पहल शुरू कराई थी शांति प्रस्ताव के लिए या शांति के लिए जो स्विट्जरलैंड में मीटिंग हुई थी जी। कि और लोगों को जोड़ो जो मेन प्लेयर्स हैं, बिकॉज उस मीटिंग से तो कुछ नहीं निकला जी। तो अब वो मेन प्लेयर्स के पास जाना चाहते हैं, चीन के पास, भारत के पास, बाकियों को उन्होंने देख लिया जी। कि इनसे भी मिलकर देखा जाए कि कुछ इससे फर्क पड़े जी। जहां तक आपने बात की इनके फॉरेन मिनिस्टर को, यूक्रेन के जो गए हैं अभी जी। चीन में आई थिंक 24 को गए थे जी। तो वो जो है ऐसा नहीं कि पहली मीटिंग है, इनकी मीटिंग पहले भी हुई है, जो ये लोग मिलते रहे हैं G7 G27 बाकी G20 वगैरह बाकी उसमें 20 में तो खैर यूक्रेन ने आए नहीं थे जी। और इसमें जो है देखिए मुख्य चीज शायद युद्ध के समय में पहली बार गए हैं। हाँ, युद्ध के समय पहली विजिट है इनकी, पूरे 3 सालों में पहली विजिट है। देखिए हालत ये थी कि जेलेंस्की मैं कहूँगा एक्चुअल वर्ड है कि तकलीफ में थे, क्योंकि इनके जो एम्बेसडरियल स्टाफ है चीन में, उसको भी बीजिंग में कोई नहीं पूछ रहा था जी। उनको एक्सेस नहीं मिल रहा था इनसे जी। आपको याद होगा कि जब ये स्विट्जरलैंड में मीटिंग शुरू हुई थी, 90 देशों को इन्होंने बुला रखा था, उस समय जेलेंस्की ने ही स्टेटमेंट दिया था कि चीन और उसके जो ब्यूरोक्रेसी है वो इसको बाकी देशों को रोक रही है इसमें आने के लिए जी। उनका खुद का स्टेटमेंट था ये। उन्होंने कहा हमारे जो स्टाफ है उनको उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, चीन के स्टाफ जो ब्यूरोक्रेसी है वो मिलने नहीं दे रही है जी। तो खुद ही अगेंस्ट थे इसके। तो उन्होंने उस समय स्टेटमेंट दिया था, लेकिन उनको लगा कि बिना इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि
पुतिन और शी जिनपिंग की जो उन्होंने देखा कि उनकी आपस की बातचीत कैसी है जी वो भी दोस्त बन गए इंटरनल, तो उनको लगा कि अभी पहल एक होनी चाहिए और ये पहल लेके वहाँ गए हैं। उन्होंने बोला है कि बातचीत सकारात्मक हुई है। उन्होंने इनवाइट भी किया है जी चीन के विदेश मंत्री को यूक्रेन में आने के लिए। जी और चूंकि चीन ने पीस प्रपोजल भी अपना दिया था, जो उन्होंने बोला था कि ठीक है इस पर चल सकते हैं, जिसमें इन्होंने इनका भी लिया था और रूस का भी पॉइंट लिया जी। था। उन्होंने क्लियरली बोला था कि आप रूस को छोड़ करके कोई भी मीटिंग करते रहिए, पीस प्लान का कोई मतलब नहीं है। जी तो वो चीज़ भी इन्होंने देखी है। और चाइना, देखिए चीन अभी बहुत एक्टिव हो रहा है वर्ल्ड अफेयर्स में आने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ इकोनॉमिक पावर नहीं, अभी तक उसको सिर्फ ये बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पावर ही है। अब वो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक पावर भी बनना चाहता है। जी आपने देखे कि वो जो है जो पैलेस्टीन के ग्रुप्स थे उनको मिलाया 14 ग्रुप्स को। जी उसने सऊदी अरेबिया, ईरान को मिलाया, जी वहाँ पर पहल की। तो ऐसे पहल करके वो वर्ल्ड स्टेज पर चीन आना चाहता है। जी तो अगर वो रूस और इनके बीच में आ गया तो अपने आप को काफ़ी ऊपर ले आएगा। जी और उस वजह से वो चाहता है कि जो ईस्टर्न नेशंस हैं वहाँ के, मिडिल ईस्ट के हैं और ग्लोबल साउथ के में भी उसकी जो है थोड़ी पहुँच बढ़े और उसको माना जाए कि ये कर सकता है यहाँ पर। जी पूरी देखिए इन 3 साल की लड़ाई में एक बार ही जेलेंस्की की और शायद शी जिनपिंग की बात हुई है जी आपस में, टेलीफोनिक की बात कह रहा हूं मैं, जी एक बार ही हुई है, उससे ज़्यादा नहीं हुई है। तो बहुत ज़्यादा इनके बीच में कांटेक्ट नहीं था। जी लेकिन जब लगा इनको जेलेंस्की को, जो हमने कहा कि कुछ पॉइंट नाटो से भी थोड़ा सा खींचा गया, थोड़ा वो जी। देख रहे हैं कि माहौल बदल रहा है, तो उनको लगा कि अब एक ये भी जरिया देखा जाए, इस पहल से शायद फ़ायदा हो उसका। जी और इसमें देखिए इतनी आसान भी नहीं है, काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, इतनी आसानी से चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती है इसमें। और मुझे लगता है कि इनको जो है देखिए चीन तो न्यूट्रल रहा है लड़ाई में, रूस की लड़ाई में, रूस यूक्रेन की लड़ाई में लगभग न्यूट्रल रहा है। जी उसने नहीं कहा कि मैं लड़ाई का सपोर्ट करता हूँ, वो जी। उसने बोला कि पीस चाहता है, जी। लेकिन उसने कहा कि रूस को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। जी रूस को नेचुरली वो छोड़ना नहीं चाहता है। जी लेकिन चीन की भी देखिए इसमें फ़ायदा चाहता है, क्योंकि इस लड़ाई की वजह से जी चीन का जो इकोनॉमिक और ट्रेड कॉमर्स था वो भी डाउन हो गया है, जी उसको भी नुकसान हो रहा है। जी इकोनॉमिक पावर था, सामान बन रहे हैं, जी। लेकिन खरीदार खरीदने नहीं। वाला कोई नहीं है। जी नाटो से में देखिए कितना विरोध हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का विरोध हो रहा है। जी जो जर्मनी वैसे ही बेल्ट रोड इनिशिएटिव से बाहर हो गया, जी और सामान इनका मतलब एक तरह से बैकआउट ही कहिए कि ले नहीं रहे हैं लोग। जी जो सी रूट्स हैं, लॉजिस्टिक्स पर बहुत फर्क पड़ा है। जी तो ये सब चीज़ें लेकर के नुकसान चीन को भी है। तो चीन ये सोच रहा है कि, और दुनिया ये देख रही है, जो माहौल फैलाया जा रहा है जी वेस्टर्न कंट्रीज में, कि चीन के ही सपोर्ट की वजह से रूस है आगे बढ़ रहा है, चल जी। रहा है, जी ईरान भी उनके सपोर्ट से चल रहा है। जी तो ये भी एक चीज है जो कि चीन कम करना चाहता है, जी तभी वो पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ता ऊपर है। स्टेज पर आ पाएगा, और अगर अमेरिका का टक्कर देना है तो दे पाएगा। जी प्लस खाली अमेरिका नहीं, भारत भी जो उभर रहा है जी उसके लिए, तो वो चाहता है कि ये चीजें करें। तो एक ये माहौल वो लेके चल रहा है। देखिए बेसिक इनकी विजिट 23 से 26 तक की विजिट हुई, जी 4 दिन की विजिट थी, और बेसिकली कोई मेजर इनसे ना शी जिनपिंग से हुई ना किसी और से मुलाकात नहीं हुई है। सिर्फ चीन के फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं और कुछ डेलीगेट लेवल पर मीटिंग हुई है, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुए हैं, ना कोई ऐसी चीज हुई है। जी तो लेकिन एक मैं कहूँगा पहल तो है, जी पहल तो है, और मैं कहूँगा जेलेंस्की की तरफ से है, तो चीन जरूर इनकार नहीं करेगा। जी और अगर इनवाइट किया तो मेरे ख्याल से इनके फाइनेंस मिनिस्टर वांग जाएंगे भी वहाँ, जी इसमें कोई अलग वो नहीं है। बट सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए जो वेस्ट का, जो वेस्टर्न नेशंस का निगेटिव परसेप्शन है चीन का, इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा वो कह नहीं सकते, जी कितना फ़र्क पड़ेगा। अमेरिका ने जरूर गो अहेड दिया होगा, तभी यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, नहीं तो ऐसे तो जेलेंस्की अपने मन से तो भेजते नहीं, जी क्योंकि अमेरिका भी चाह रहा है कि भाई
कुछ कोई पहल बने जी कि ये शांति प्रस्ताव ऐसा आया है, लेकिन वो अमेरिका अपनी तरफ से चाहेगा, जी चीन अपनी तरफ से चाहेगा, तो थोड़ी मुश्किल तो जेलेंस्की के लिए है जी कि ये जैसा चाहेंगे वैसा नहीं होगा। तो लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखिए, लॉबिंग तो कर ही रहे हो जी कि अगर हो सकता है चीन से भी कुछ मिल जाए, लेकिन बहुत कुछ ग्राउंड करना पड़ेगा। जी शी जिनपिंग और ये आपस में मिल ही चुके हैं, पुतिन, तो क्या शी जिनपिंग और जेलेंस्की की भी मीटिंग हो सकती है? जी अगर बात बढ़ी तो हो सकता है आगे प्लान कर सके, बट बहुत बड़ा ग्राउंड बनाना पड़ेगा। जी आखिरी जो चीज आपने इसमें कही, प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट, तो देखिए आप दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। G20 की जब मीटिंग हुई थी जी तो काफी प्रेशर था अमेरिका और नाटो ने की तरफ से, नाटो मीन्स यूरोपियन यूनियन की तरफ से, कि जेलेंस्की को भी बुलाया जाए, क्योंकि जेलेंस्की G7 से लेकर हर एक मीटिंग अटेंड करते रहे हैं, जी लेकिन G20 में उनको नहीं बुलाया गया। जी तो ये एक चीज थी जो कि ये पॉइंट था, बट तो दबा रहा पॉइंट, आगे नहीं आया। जी बट ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात नहीं की है जेलेंस्की से, जी जेलेंस्की से बात करते रहे हैं वो जी बीच में, पीस की भी, बाकी चीजें। आपको याद होगा SCO मीटिंग में उन्होंने बोला था कि युद्ध का समय नहीं है, ये उनके सामने, पुतिन के सामने ही बोला था। जी तो और हमेशा शांति की बात करते रहे हैं, पहल भी करते रहे हैं। जी फॉरेन मिनिस्टर देखिए, चीन भी गए, उधर चीन के फॉरेन मिनिस्टर से मिले, यूक्रेन से भी, वहाँ भी, और पुतिन से भी, और मोदी खुद गए थे, पुतिन से मिले हैं। जी तो जरूर ये बात आगे बढ़ी है, जी आगे हुई है, कुछ प्लान्स हैं जिनकी बात हुई होगी जेलेंस्की से, और तभी उन्होंने इनवाइट किया है जी प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहाँ पर यूक्रेन में। तो मुझे लगता है कि कुछ ठोस चीज वहाँ पर जरूर आएगी। जी जो शांति प्रस्ताव जो अब जेलेंस्की ढूंढ रहे हैं, जी डेस्परेट हैं वो, कि कहीं ना कहीं से ये शांति प्रस्ताव आए कि हम उसको ले करके और ये चीज़ जो इतना ज़्यादा उनका नुकसान हो रखा है उसको कम करें। तो इसमें मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा भूमिका हमारे प्रधानमंत्री की हो सकती है जी इसमें, क्योंकि वो तभी करेंगे मध्यस्थता जबकि कोई ठोस नतीजा हो, जी। कोई प्रस्ताव ठोस। उन्होंने पुतिन से भी बात की हो, और अमेरिका से तो बात होती ही रही, आप देखिए जी। कितनी विजिट्स हो गई जी। उनके डिप्लोमेट्स की और हमारी उस बीच में। जी तो जरूर ये दोनों तरफ का प्रस्ताव लेकर के गए होंगे और कोई ना कोई एक्सेप्टेबल सोल्यूशन जरूर आएगा। लेकिन जहाँ तक इसमें फायदा है पुतिन से लेकर के, इनका तो है ही है, जी और फायदा पूरी दुनिया का है, क्योंकि भारत तो कभी अपना ही फायदा के लिए नहीं देख रहा है, क्योंकि भारत तो पहले ही बोला है कि भाई स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है, जी हम आपसे भी पूरी चीजें ले रहे हैं, और जो हम चीज वहाँ फायदों की मिल रही है रूस से भी कर रहे हैं। जी यूक्रेन की भी मदद की है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यूक्रेन में जाता रहा है, जी भारत भेजता रहा है, चाहे मेडिकल सप्लाई थी, चाहे बाकी भी चीज़ें थी। तो ऐसी चीज़ें वहाँ उनके पास जाती रही हैं, और जैसे मैंने कहा कि टेलीफोन पर बातें होती रही है। तो मुझे लग रहा है कि ज़रूर एक कोई ना कोई, एक तरह से मैं कहूँगा प्लान है, जी जो अगर बात वहाँ हो गई तो उसको ले करके आगे बढ़ सकते हैं, और पूरी विश्व के लिए वो बहुत अच्छा होगा कि अगर वो पीस प्लान आगे आए और इस पर आगे बढ़ें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।